जस्ट टेल मी, हम यहाँ 15 रुपए किलो वर्मी कंपोस्ट बेच रहे हैं, वहां पर वो 5 रुपए किलो FOR किन्नौर में वो बैग में भर के दे रहा है, तो क्या दे रहा है यार? वो सारा जो डस्ट है, बेकार मटेरियल है, उसको क्रश करके वो उसको बेच रहे हैं। एंड आई जस्ट सजेस्ट वन थिंग, चलो आप एग्रीकल्चर से हैं, जस्ट डिस्करेज द फार्मर्स टू गो फॉर द स्टेप ऑफ द कंपोस्ट। इससे अच्छा है कि इनसे वो 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो किसी यूनिवर्सिटी से, किसी NGO से जो कर रहा है उससे ले जाएं, उसको ना डालें। जो वहाँ 5 रुपए किलो FIR वो आपको किन्नौर में दे रहा है जाके, यार वो क्या दे रहा है? सो इट इज ए मेयर वेस्टेज एंड सम टाइम इट मे बी यू कैन से फुल ऑफ द हैवी मेटल्स। आप विश्वास नहीं करिए, हमने ट्रेनिंग करी स्पीति में, उन्होंने वो सैंपल रखा था, दरअसल लिखा था एनरिच्ड कंपोस्ट, हम उसको लेके आए, उसका एनालिसिस किया एंड वंडर स्टफ, इट वाज जीरो इन माइक्रोबियल पॉपुलेशन, कुछ नहीं था उसमें माइक्रोब्स, जो कहा था एनरिच्ड है। सो दिस इज द थिंग, यू मस्ट एजुकेट द अदर पीपल्स कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो ऑर्गेनिक वाज नॉट बैड, उसमें भी कहा गया है कि आप अपने फार्म का मटेरियल यूज कीजिए, आप बाहर से मत लाइए, कहीं पर लाना तो लाइए, लेकिन हमने वो ऑर्गेनिक फार्मिंग वैसे शुरू कर दी एंड द रिजल्टेंट वाज दैट इट वाज मोर कॉस्टलियर देन नेचुरल फार्मिंग और अदर इवन केमिकल फार्मिंग। दैट्स व्हाई जो पालेकर जी कहते हैं कि भैया ये तो आप और महंगी है तो ऑर्गेनिक, इसलिए कहते हैं ना वो। अब देखिए, आप केमिकल यूरिया की बोरी लानी है आपने तो सस्ती है, उसमें सब कुछ है, जब आपने वर्मी कंपोस्ट लेनी है भाई साहब तो पहले कहीं से ढूंढो, कहाँ मिलेगी आप, इट इज वेरी कॉस्टली। आपने एनरिच करनी है कंपोस्ट विद फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, यू रिक्वायर नेचुरल प्रोडक्ट्स, दैट इज वेरी कॉस्टली एंड नॉट अवेलेबल। लेकिन वहां तो सब कुछ अवेलेबल है, आपको जो मर्जी ले लीजिए आप। सो दैट वाज द रीजन व्हाई वी शिफ्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक टू नेचुरल फार्मिंग, राइट? दिस मस्ट बी क्लियर, क्यों हम ऑर्गेनिक से नेचुरल फार्मिंग गए। सो व्हाई नेचुरल फार्मिंग, हम क्यों करें नेचुरल फार्मिंग? क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज वेरी वेरी लेस और निग्लिजिबल। यू हैव टू यूज द मटेरियल फ्रॉम द फार्म इटसेल्फ। और जब फार्मर के दिमाग में कंसेप्ट डाल दिया भाई कि नेचुरल फार्मिंग करनी है, सर्टिफिकेशन तभी होगी जब आप मटेरियल अपने फार्म का यूज करोगे, तो ही विल आल्सो एनकरेज टू डू दैट। जब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपने लिमिट दे दी कि यार आप ले सकते हो बाहर से भी, तो उन्हें शुरू कर दी लेना है। जब नेचुरल फार्मिंग की सर्टिफिकेशन ही आपकी होगी कि जो आप बाहर से लोगे तो अंदर से लोगे, तो नेचुरली लोग फार्मर करेंगे। इसलिए नेचुरल फार्मिंग आज के डेट में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी है हमारे लिए। सो नीड ऑफ नेचुरल फार्मिंग इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट इट इज वेरी मच देयर। आई विल शेयर सम ऑफ द रिजल्ट्स विद यू व्हाट वी गॉट द थिंग्स। और वैसे आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से कि नेचुरल फार्मिंग गोइंग वेल, बट इफ वी फॉलो इट इन ए टोटल पूरा पैकेज यूज करते, तब यदि हम कोई कंपोनेंट मिस करते हैं तब वो उसमें उतनी वी विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू मस्ट बी नोइंग। नेचुरल फार्मिंग वर्क इन द हार्मनी विद द नेचर। हमें थोड़ा सा ना, जैसे पैकेज पैक्सेज की बात कर रहे थे, तो लिटिल बिट आई डिफर द थिंग्स। जैसे कहते हैं ना पैकेज पैक्सेज दीजिए नेचुरल फार्मिंग के लिए। जब हम मान लीजिए हमारे पास जैसे 2-3 ही स्प्रे करने के लिए हैं, so it is not that particular type of this type of spray is there for particular type of the things, इससे यही होगा। जैसे मान लो जीवन में स्प्रे कर रहे हैं कि इससे हमारा न्यूट्रिएंट्स हो गए, इट मेन करेज द अदर थिंग्स आल्सो, माइक्रो पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई हैं, जो कि हमारे हार्मोन को भी स्प्रेस कर सकता है। सो मल्टी फंक्शनल है जो हमारे डिफरेंट डिकॉक्शंस या हम जो डिफरेंट प्रिपरेशन यूज कर रहे हैं। सो वी मस्ट फॉलो इट एज ए, ये एक पूरा सिस्टम है, टोटल सिस्टम व्हाट वी आर यूजिंग। सो मेन हमारा लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज करना है। देन इज ए केमिकल फ्री फार्मिंग, यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। नेचुरल फार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन परचेज, ये मेन चीज है जो इसका जो है, मैं आई विल से दैट एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन परचेज इनपुट्स, कि वो हम बाहर से ना लाएं, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। देन करंट सिनेरियो क्या है हमारा, देखिए दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स एंड अवर स्टेट इज आल्सो लाइंग इन दिस, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा। दीज आर द, you can say, the leading states which are doing natural farming, and about 10 lakh hectare area, figure may be different, you may find somewhere in the 6.5 hectare area. In the book itself, the menu they have given, somewhere it has written 6.5 million hectares, somewhere it has written 10 million hectares. So actually they don't know because it is in conversion, people are doing that, कोई इसका डाटा नहीं है, just it is a estimate कितने लोग कर रहे हैं। So about 10 lakh hectare area is covered under natural farming. These are the different you can say agricultural universities adopting BSc, 3 जगह शुरू हो गई है नेचुरल फार्मिंग पे। हमारे एक सोलन में है, एक झांसी में है, और एक जो है आपकी गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये तो यूनिवर्सिटी बन गई है गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सो दीज आर द कमिंग जो हमारे आने वाले चैलेंजेस हैं। जैसे अभी आप बैठे हैं, आने वाले टाइम में ये नहीं कि वेदर आपको अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, जब जॉब है तो करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू डिलीवर लेक्चर ऑन दैट, यू हैव टू प्रोपोगेट दैट। आप नहीं बोल सकते कि ये नहीं पॉसिबल है, इट इज़ नॉट अवर ड्यूटी। और हमारा काम है जो